हेलो ऑल। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आज का पॉडकास्ट ज्योतिष पर आधारित है। राहु और केतु। आप भले ही ज्योतिष में विश्वास करते हैं या नहीं करते, लेकिन इनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। इनसे संबंधित बहुत कहानियों को भी आपने अवश्य ही सुना होगा। इसलिए आज जो मैंने पॉडकास्ट का जो विषय लिया है वो लिया है राहु के बारे में, क्योंकि माना ये जाता है कि राहु 49 परेशानियां या स्ट्रगल या 49 तरह के जीवन में जो दुख होते हैं उन सब चीजों को लेकर आता है। सचमुच ऐसे होता है क्या? ये एक प्रतीक के रूप में माना जाता है कि हाँ, राहु जब भी हमारे जीवन में किसी न किसी दशा महादशा में आता है या हमारी कुंडली में जब भी राहु का कुछ चीजें चल रही होती है तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां आती है। और ये कहा जाता है कि वो जो परेशानियां होती है उनके जो टाइप्स होते हैं वो 49 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले तो राहु और केतु है क्या? राहु और केतु दोनों को ही छद्म ग्रह मीन्स सोलर सिस्टम में ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी पत्रिका या ज्योतिष है उसमें इन दोनों ही ग्रहों को स्थान मिला है और उनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है, क्योंकि इनकी वजह से माना जाता है कि जीवन में बहुत परेशानियां बहुत कष्ट आते हैं। इनके किस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई है राहु और केतु, इनके बारे में बहुत कथाएं प्रचलित है। और जब समुद्र मंथन हुआ था उससे संबंधित इनकी जो भी कथाएं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। मैं किसी अन्य पॉडकास्ट में आप वो वाली जो स्टोरीज है इनकी राहु की और केतु की वो आपसे अवश्य ही शेयर करूंगी। राहु को माना जाता है कि सिर मीन्स ये अपर पार्ट वो, और जो केतु होता है वो धड़ होता है। तो राहु क्योंकि सिर है, दिमाग है उसके पास, तो वो बहुत ज्यादा छलावा, भ्रम या जितनी भी शॉर्टकट वाली जो चीजें होती हैं वो सब करवाने के लिए हमको प्रेरित करता है। मीन्स राहु जब भी हमारे किसी भी भाव में चल रहा होता है तो हमको बहुत अलग तरह की फीलिंग्स देता है। कई बार हमें लगता है ना कि सारी चीजें तो हमारे जीवन में ठीक ही चल रही है, अचानक से ही कोई अप्रत्याशित घटनाएं होने लगती है या कुछ चीजें ऐसी सडन होती है तो समझ में नहीं आता है। तो आप मानकर चलिए वो समय राहु का ही है या न कहीं उसमें राहु का ही हाथ अवश्य ही होता है। तो देखते हैं क्या 49 या 49 तरह की समस्याएं राहु हमें जीवन में देता है। राहु के प्रभाव को समझने के लिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं और शुभ प्रभाव को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। राहु कई सारी परेशानियों का कारण बनते हैं जीवन में। सबसे पहला जो कारण होता है, क्योंकि राहु सिर है, इतना पार्ट है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा? मानसिक उलझने होगी, भ्रम या इल्यूजन की स्थितियां आती है। तो राहु व्यक्ति के विचारों में भ्रम और अशांति उत्पन्न कर देता है। बहुत मल्टीपल थॉट्स आते हैं और वो भी नेगेटिव होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बहुत प्रभावित होती है और हम गलत निर्णय ले लेते हैं। इसी के साथ क्योंकि दिमाग पे ही बैठ जाता है तो बहुत ज्यादा इच्छाएं जो अवांछित होती है, लालच, ग्रीडी हमें बना देता है। और राहु अनियंत्रित इच्छाओं और लालच को बहुत बड़े लेवल तक लेके जाता है। इससे हम अनुचित जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं या बेईमानियां होते हैं उनके थ्रू सक्सेस पाने की कोशिश करने लगते हैं। राहु की वजह से हमारे जीवन में धोखा और विवाद दोनों चीजें ही होती है। राहु का जब अशुभ प्रभाव होता है तो हम दूसरे व्यक्तियों से धोखा भी खा लेते हैं या दूसरे व्यक्तियों को धोखा देके अपना फायदा करवा लेते हैं। इसी समय में कानूनी मामले, कोर्ट कचहरी या किसी न किसी प्रकार के वाद विवाद या झगड़े में उलझने की संभावना भी बहुत अधिक बन जाती है। साथ ही राहु सडन अचानक समस्याएं आती है। अप्रत्याशित घटनाएं और समस्याओं का कारक भी राहु ही होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है हमारे जीवन में, अचानक से बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बहुत ट्रबल आते हैं, इट मीन्स राहु है। अचानक आर्थिक समस्याएं मीन्स फाइनेंशियल, स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ जाते हैं, एक्सीडेंट्स होने लगते हैं, तो राहु ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इसकी वजह से हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम हो जाता है और राहु व्यक्ति को मेंटली या मानसिक रूप से
डे टू डे कमजोर बना देता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारे निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसको प्रभावित करता है। इसकी वजह से हमारे रिश्तों में बहुत ज्यादा तनाव होता है या बहुत गलतफहमियां आ जाती है, और इसी के कारण रिश्तों में संदेह, मीन्स झूठ, डाउट और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और बहुत वर्बल फाइट होती है। इसी समय राहु के कारण जो भी ड्रग्स की या नशे की जितनी भी गलत आदतें हैं वो भी राहु ही जिम्मेदार होता है। राहु की वजह से नशा, जुआ, मीन्स गैम्बलिंग या जितनी भी बुरी आदतें हैं वो सब अट्रैक्ट करता है राहु, और वो हमारे जीवन में आने लगती है। राहु हमें सपनों की दुनिया में ले जाता है जो अवास्तविक होते हैं, और हम उसी में अपना समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि राहु व्यक्ति को वास्तविकता से दूर करके काल्पनिक दुनिया, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके जाता है, जो जिससे हम कहते हैं कि इल्यूजन या भ्रम। तो इस तरह की जितनी भी परेशानियां अगर आपके भी जीवन में आने लगी अचानक से ही, कि आप सब कुछ जीवन में आपके सही चल रहा है लेकिन आप थोड़े से इमेजिनरी या स्वप्न लोक में ही खो रहे हैं और उसको मटेरियलाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके जीवन में कहीं ना कहीं राहु के अशुभ प्रभाव अवश्य ही हो रहे हैं। तो आप भले ही आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करें या ना करें, लेकिन आप अपने चार्ट को अवश्य ही किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखवाएं, और राहु से रिलेटेड जो जो भी रेमेडीज होती है उनको आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु आपको ज्योतिष की तरफ न ले जाके ज्यादातर वो ऑकल्ट की तरफ भी ले जाते हैं। आजकल बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल पॉडकास्ट वगैरह हो रहे हैं, या जैसे कि अचानक से धन प्राप्त करने के लिए लोग कई तरह की साधनाएं भी करने लगे, जिनमें यक्षिणी साधना वगैरह बड़ी ही कॉमन हो गई है। तो इस तरह की जब भी कोई फीलिंग्स आती है या हम इस तरह की चीजों में प्रवृत्त होने लगते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे भी चार्ट में राहु की उपस्थिति आ गई है। तो इन सबसे बचने के लिए आप सबसे बेस्ट तो यही है कि आप राहु को जो भी नियंत्रित करने के लिए जो जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है उसको फॉलो करें, और जो जो भी रेमेडीज आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी रेमेडीज मिलेंगी, उन सारे रेमेडीज को भी आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो राहु और केतु के भी इसी तरह के प्रभाव होते हैं, लेकिन केतु क्योंकि थर्ड है, सीन नहीं है, तो वो आपको और भी ज्यादा डायरेक्शन लेस करता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में और अभी वर्तमान समय में, क्योंकि माना यह जाता है कि जितने भी मीडिया, जितने भी गजेट्स हैं, मोबाइल है, टीवी है, मीन्स ये जो चकाचौंध से भरी दुनिया वो राहु ही है, और हम अपना सबसे ज्यादा समय इन सब चीजों के साथ ही बिता रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं राहु से डे टू डे बिल्कुल अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए मानसिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए और राहु से उत्पन्न जो भी भ्रम है या इल्यूजन है, इसको दूर करने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है, अगर आप किसी को चार्ट नहीं भी दिखाते हैं लेकिन अगर इस तरह की कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको ध्यान, योग, मेडिटेशन ये अवश्य ही करना चाहिए। और राहु का जब भी कोई समय आपको लगता है ना कि आप थोड़ा सा इस तरह की इल्यूजन फेज में है, या जहां पर बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं या आपको कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो आप उस समय में ब्लैक कलर और ब्लू कलर को भी अवॉइड करिए, तब भी आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आई होप ये पॉडकास्ट एक डिफरेंट टाइप का है, ज्योतिष से संबंधित है, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा मानसिक रूप से अस्थिर महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सारी चीजों से गुजर रहे हैं। तो इसलिए ये पॉडकास्ट मैंने एज एन एस्ट्रोलॉजर आप लोगों से शेयर किया। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय।